इसमें एक बात से आपत्ति हमें ये हुआ, एक बात से आपत्ति ये है कि 10 दिन होने को है। घटना 7 तारीख को हुआ था और आज 17 तारीख है। एग्जैक्ट आज 10 दिन हो गया है और 10 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है महिला विकास मंच के ऊपर और उसके जितने भी टीम थे उसके ऊपर। अब हमें नहीं पता कि प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है उनके ऊपर कार्रवाई करने में। हालांकि वो तो अब यही कहेंगे कि अनुसंधान था। आज जब वो अनुसंधान करने 10वें दिन आए हैं तो इसी से समझ लीजिए कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है। और सारी चीजों को जो भी कुछ उन्होंने हमसे पूछा हमने उनको जानकारी दी, क्योंकि हम जानते हैं लॉ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना पढ़े लिखे यहाँ पे आ गए हैं। वो पूछ रही थी हमारे चैनल को लेकर के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, हमारे पास सभी चीज है, हम हर चीज में लीगल है और यहाँ तक कि हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं। आप लोग को पता भी है कौन है, हाईकोर्ट के वकील हैं। जरूरत पड़ने पर हमने उनसे ये भी कहा कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी मैम तो आप हमारे लीगल एडवाइजर से भी बातचीत कर सकते हैं। बातचीत अपने जगह है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि मैडम बार बार हमसे ये कह रही थी कि जो कोई भी टिक्का टिप्पणी आप दोनों की तरफ से एक दूसरे पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, पहली बात तो हमारे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, मेरे नाम पे नहीं हुआ है। ये अनुसंधान में जो है नोटिस जो आया है वो वीरू किशन के ऊपर यानी कि वीरू जी के ऊपर आया है, ठीक, उनके बारे में आया है, हमारे ऊपर तो नहीं आया है। तो पहली बात। दूसरी बात, इधर से जो किया गया वो भी हमने नहीं किया है। इधर से जो किया गया है क्योंकि हमारे कलीग के साथ, हमारे सहयोगी के साथ हुआ था, तो भाई हम तो उसके लिए स्टैंड लेंगे ना। आप लोग के साथ भी गलत होता है, हम स्टैंड लेते हैं ना। रात के 10 बजे भी आप लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, बुलाते हैं, हम आते हैं ना। चाहे थाना हो चाहे कोर्ट हो, जहां भी दिक्कत जिनको आन पड़ती है, तो भाई हम अपने लोगों के लिए तो खड़े होंगे और हो भी रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमारा नाम नहीं है, तो भाई हमारे बोलने पे पाबंदी क्यों? और हमारा तो काम ही है, हमारा तो यही काम ही है बोलना। हम तो बोलकर ही चीजों को रखते हैं, चाहे सरकार के पक्ष को रखे, चाहे विपक्ष को रखे, चाहे जनता की बात को रखे। हम जब तक लाइव नहीं आएंगे, हम जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक हम पब्लिक को बताएंगे कैसे कि सही क्या है गलत क्या है। ये तो हमारा एथिक्स भी कहता है, हमारा काम ही, प्रोफेशन ही यही है कि एक वीडियो के जरिए लोगों तक किसी भी मैसेज को पहुंचाना। मीडिया क्या होता है? मीडिया एक इंफॉर्मेशन देने का, जो सूचना देने, पहले जमाने में सूचना दिया जाता था लिखित, पेपर चलता था, पेपर पे लिखा जाता था उसके बारे में, और अब सूचना देने का माध्यम बन गया सोशल मीडिया। तो हमारा तो काम ही है सोशल मीडिया पे अपने वक्तव्य को रखने, तो वो रखना हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये जरा बताइए। अच्छा, बार बार पुलिस प्रशासन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आपकी टीम को गिरफ्तार करने के लिए आ रही है? देखिए, गिरफ्तारी की बात उन्होंने नहीं कही है, ना अभी कही है ना पिछली बार भी कही है। दोनों बार वो बार बार कह रही थी कि पर्सनल टिप्पणी जो किया जा रहा है वीरू जी की तरफ से उसके लिए मना करिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी की बात अभी भी, इवन अभी भी वो जब यहाँ आई थी, जो नोटिस है, तो उन्होंने यही कहा था कि हम पूछताछ के लिए आ रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। ठीक है, आप गिरफ्तारी के लिए नहीं आए हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा जो केस है वो आप लोगों को पता है, हमने एफआईआर कॉपी भी दिखाया और आप लोगों को चाहिए तो मैं दे भी दूंगी। बहुत सारे सब लोगों का सवाल रहता है कि सिर्फ टीआरपी के लिए मीडिया पर तो नहीं आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टीआरपी के लिए नहीं है। अभी आप लोगों के सामने में प्रशासन यहाँ आया था, अगर टीआरपी का खेल रहता तो प्रशासन आने की नौबत आती क्या, या हम एफआईआर करते क्या? तो हमने एफआईआर जो है हमारे टीम के तरफ से जो किया गया, अगर आप लोगों को एफआईआर की कॉपी चाहिए तो हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दे देंगे। एफआईआर हमारे तरफ से की गई है उन लोगों के ऊपर, और एफआईआर में SC/ST एक्ट भी लगा है। एफआईआर में SC/ST एक्ट भी लगा है। वो इसलिए लगा है कि हमारी जो एक सहकर्मी थी खुशबू, उसका भी नाम है कोइंसिडेंसली, तो वो जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इस बात का प्रमाण भी हमने थाने को दे दिया है। उसकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो हमने थाने को दे दिया है। और यहाँ पे जो मारपीट हुई थी, हालांकि सीसीटीवी कैमरा तो वो तोड़ कर लेके चली गई थी कि साक्ष्य ना बचे, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देता है। वही वाला हाल हुआ था उन लोगों का। नाम नहीं लेंगे, नाम लेके इनको टीआरपी देने से अच्छा, समझ रहे हैं जनता और आप लोग भी समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो वीडियो पूरा मिल गया है, मेरे पास आ गया है वो वीडियो, जो हमने आप लोगों को दिखाया भी। हाँ, वो प्रशासन को भी हमने दिखाया और आप लोगों को भी हमने दिया कि आप देख सकते हैं कि उसमें किसकी गलती है, किसके तरफ से आया। भाई वो लोग हमारे ऑफिस पे आए, हम तो उसके ऑफिस पे नहीं गए। मारपीट वो लोग किए, हम लोग 5 लोग थे, वो 15 से 20 लोग थे। वो भी हमने मीडिया प्रशासन को दिखाया कि वो लोग 20 लोग थे। वो वीडियो में ही दिख रहा है कि वो कितने लोग हैं। हमला हम पर हुआ, तो भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक?
तो आपने पूछा पुलिस प्रशासन से? हमने पूछा तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं पिछले 10 दिन से कि अनुसंधान चल रहा है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा अनुसंधान चल रहा है जिसमें इतना बड़ा टाइम लग रहा है, जबकि सारी चीजें उनकी आंखों के सामने हुई है। पुलिस प्रशासन खुद हमें यहाँ से लेकर गई थी जब अंदर में हम लोग बंद थे। जिस दिन वो आया था 112 वाली गाड़ी, तो उन्होंने खुद हमें खोलकर अंदर से बाहर निकाला है। प्रशासन ने हमें अंदर से बाहर निकाला है। तो सारी चीजें उनके सामने हुई। हमला हमारे ऊपर हुआ, हमारे ऑफिस पर हुआ, उनके ऑफिस पे कुछ नहीं हुई। तोड़फोड़ के प्रमाण है आप लोगों के पास, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है वो हमें नहीं पता भाई। हो सकता है जेडीयू की नेत्री है मैडम, सत्ता संरक्षित हैं, बड़े बड़े लोगों से उनकी साठगांठ है, तो शायद हो सकता है उसका प्रेशर बन रहा होगा, चाहे दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए था अरेस्टिंग। यहाँ पे प्रतिक्रिया दिया जा रहा है कि उस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पर्सनल टिप्पणी। अरे हम पर्सनल टिप्पणी पे बात ही नहीं करते हैं। हमारा एक ही कारण है विवाद का, वो है महिला विकास मंच की आड़ में जो फ्रॉडगिरी चल रहा था उसको एक्सपोज करना। महिला विकास मंच के आड़ में जो लाखों घर को बर्बाद किया गया है उस सच्चाई को पब्लिक तक पहुंचाना। महिला विकास मंच की आड़ में जो लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जो शोषण हो रहा है उस पर आवाज उठाना। और अभी तक आपको पता है ना कितनी महिलाएं बाहर आई हैं खुल के? बिल्कुल बिल्कुल आई है ना। ये तो अब तो हम नहीं सिर्फ कह रहे हैं, अब तो महिलाएं भी कह रही हैं। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जो भी महिला आरोप प्रत्यारोप कर रही है, अगर वो लीगल नहीं वो की होगी, लीगल अगर नहीं गई होगी तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये कहना था उनका, ये स्टेटमेंट था। शायद हो सकता है वो डराने के लिए कह रही हूँ। तो देखिए मैडम, जिनके साथ होता है, जिनके साथ बीतता है, उन्हें अगर कहीं भी अपनी बातें रखने का मौका मिलता है, कोई भी